संत एवं संप्रदाय। संप्रदाय मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। सगुण ईश्वर के साकार रूप मूर्ति पूजा की भक्ति करते हैं। प्रमुख संप्रदाय रामानुज संप्रदाय, निम्बार्क संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, नाथ संप्रदाय, गौड़ी संप्रदाय, मीराबाई। निर्गुण ईश्वर के निराकार रूप मूर्ति पूजा नहीं करते हैं कि भक्ति संप्रदाय वैष्णवी, जसनाती, दादूपंथी, रामसनी, निरंजनी, नवलदासी, लालदासी, कबीरपंथी, रैदास, पीपा, धन्नाजी। सगुण निर्गुण का मिश्रण माचा, मावजी, चरणदासी और हरिदास जी। रामानुज प्रवर्तक रामानुजाचार्य, जन्म श्री पेरम्बदूर तमिलनाडु, रचना श्री भाष्य विशेषादेश। रामानुज विशेषादेश सिद्धांत प्रतिपादन किया। भगवान राम के उपासक है इसलिए रामावत कहलाए। रामानंदी संप्रदाय संत रामानुज के शिष्य रामानंद भक्ति आंदोलन को दक्षिण भारत से उत्तर भारत में लेकर आए। कौन? रामानंदी। इन्होंने ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण पहचानता है, उसकी जाति और दुर्गुण को नहीं पूछता। हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाले प्रथम संत रामानंद जी थे। इन्होंने ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण पहचानता है, उसकी जाति और दुर्गुण नहीं पूछता। हिंदी माध्यम से उपदेश देने वाले प्रथम संत रामानंद जी थे। राजस्थान में प्रमुख पीठ गलता जी जयपुर में है। इसकी स्थापना कृष्णदास पेयरी ने की। पेयरी जी ने यहाँ नाथों का प्रभाव समाप्त कर रामानंदी भक्ति शुरू की। गलता जी गालू ऋषि की तपोभूमि, यहाँ प्राचीन सूर्य मंदिर बना। गलता जी को उत्तर तोतांद्री उत्तरी पीठ राजस्थानी का बनारस भी कहा जाता है। गलता जी में बंदर बहुत है इसलिए मंकी वैली भी कहते हैं। रसिक संप्रदाय रेवासा सीकर का संस्थापक अग्रदास जी। रसिक संप्रदाय रेवासा सीकर संस्थापक अग्रदास जी राम सीता की श्रृंगार की पूजा करते हैं। राम शनई भगवान राम की निर्गुण उपासना करते हैं। इनकी 4 शाखाएं राम शनई शाहपुरा भिलवाड़ा में। प्रमुख शाखा या पीठ है। प्रार्थना स्थल रामदरा कपाता प्रवर्तक रामचरण जी है, जिसके बचपन का नाम रामकृष्ण था। जन्म सोड़ा गांव डिग्गी टोक में। गुरु कृपा राम जी गुदड़ संप्रदाय के संत। इनकी वाणियों को अणभय वाणी, अनुभव वाणी कहते हैं। शाहपुरा में फूलडोल महोत्सव चैत्र कृष्ण प्रतिपदा से पंचमी तक मनाया जाता है। रैण नागौर में संस्थापक दरियाव जी का जन्म जतान व्यावर में हुआ। इन्होंने राज से राम और माँ से मोहम्मद बताकर सांप्रदायिक सद्भाव का उदाहरण दिया। दरियाव जी शीतल शाखा बीकानेर प्रवर्तक हरिरामदास जी। खेड़ापा शाखा जोधपुर संस्थापक रामदास जी। पूर्व खंडर खेड़ापा शाखा जोधपुर में संस्थापक रामदास जी। वल्लभ संप्रदाय पुष्टि मार्ग संप्रदाय भी कहते हैं। कृष्ण भक्ति का संप्रदाय है। कृष्ण की बाल रूप में पूजा होती है। प्रवर्तक वल्लभाचार्य उत्तर प्रदेश। अणुभाष्य लेकर शुद्धाद्वैत दर्शन का प्रतिपादन किया। वृंदावन में श्रीनाथ जी मंदिर की स्थापना की। अष्टचाप कवि मंडली वल्लभाचार्य के पुत्र व उत्तराधिकारी विठल नाथ जी ने अष्टचाप कवि मंडली का गठन किया। इस कवि मंडली में वल्लभाचार्य के 4 शिष्य सूरदास, परमानंद दास, कृष्णदास, कुंभन दास। विठल नाथ जी ने 4 शिष्य नंददास, चतुर्भुज दास, गोविंद दास व चित्त स्वामी थे। फरवरी 1672 में मेवाड़ महाराणा राज सिंह ने सियाड़गांव वर्तमान नाथद्वारा में श्रीनाथ जी की मूर्ति स्थापित कराई। दामोदर दास व गोपीनाथ जी श्रीनाथ जी की मूर्ति वृंदावन से सियाड़गांव लेकर आए। विठलनाथ जी के पुत्र विठलनाथ जी के 7 पुत्र थे, जिनके पूजन करने के लिए श्रीनाथ जी के 7 स्वरूप 7 मंदिर बनाए गए। श्रीनाथ जी नाथ द्वारा राजसमंद प्रधान पीठ, द्वारिकाधीश कांकरोली, राजसमंद मथुरेश जी कोटा, द्वारिकाधीश राजसमंद मथुरेश जी कोटा, मदन मोहन कामंडी, गोकुल चंद्र कामंडी, गोकुलनाथ गोकुल उत्तर प्रदेश, मदन मोहन कामंडी, गोकुल चंद्र कामंडी, गोकुलनाथ गोकुल उत्तर प्रदेश, बालकृष्ण मंदिर सूरत गुजरात में। इस संप्रदाय में मंदिर को हवेली, भजनों को हवेली, संगीत व दर्शनों को झांकी, ईश्वर की कृपा को पुष्टि कहते हैं। श्रीनाथ जी मंदिर का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। किशनगढ़ शासक सावंत सिंह
नागदास इस संप्रदाय से प्रभावित होकर राजपाट त्याग कर वृंदावन चले गए। नागदास वृंदावन चले गए वल्लभ संप्रदाय से प्रभावित होकर। निम्बार्क संप्रदाय हंस संप्रदाय। निम्बार्क को क्या कहते हैं? निम्बो हंस है। प्रवर्तक आचार्य निम्बार्काचार्य वेदांत परिजात भाष्य लिखकर द्वैताद्वैत वेद दर्शन प्रारंभ किया। राधा कृष्ण के युगल रूप में पूजा। राजस्थान में प्रधान पीठ सलेमाबाद किशनगढ़ अजमेर जो रूपनगढ़ नदी के किनारे स्थित है। इनकी स्थापना परशुराम देव ने की। अन्य पीठ जयपुर में गौड़ीय संप्रदाय। प्रवर्तक चैतन्य महाप्रभु। जन्म नदिया बंगाल। दर्शन अचित्य भेदाभेद। आमेर के राजा मानसिक प्रथम इस संप्रदाय से प्रभावित होकर वृंदावन में गोविंद देव जी का मंदिर बनवाया। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ गोविंद देव जी का मंदिर सिटी पैलेस जयपुर में है। इस मंदिर का निर्माण सूर्य जय सिंह ने संगड़ ने करवाया। मदन मोहन जी मंदिर करौली इसी संप्रदाय का है। इन मंदिर में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति की पूजा करते हैं। जयपुर के शासकों ने गोविंद देव जी को राजा व स्वयं को उनका दीवान माना। दादू पंत प्रवर्तक दादू दयाल जी। जन्म 1544 ईस्वी में अहमदाबाद गुजरात में। गुरु वृंदावन जी या बुड्ढन जी। इनके उपदेश ढूंढाड़ी भाषा में। मिर्जा राजा मान सिंह के समय हिंदी मिश्री सदुगड़ी भाषा में दादू जी री वाणी व दादू जी रा दोहा लिखा। प्रमुख ग्रंथ संत गुण सागर नाम वाला काया बेली। संत गुण सागर नाम वाला काया बेली। संत गुण सागर नाम वाला काया बेली। संत दादू दयाल जी ने सर्वप्रथम आमेर में सांबर नामक स्थान पर उपदेश दिए थे। भगवान दास जी ने दादू दयाल जी की भेंट 1585 में फतेहपुर सीकरी उत्तर प्रदेश में अकबर से कराई। दादू दयाल जी साबरमती नदी अहमदाबाद में लोधी राम जी को बहते हुए मिले। दादू जी को राजस्थान का कबीर। इन्होंने कहा ईश्वर एक है जिसके दरबार में हिंदू मुसलमान का कोई भेदभाव नहीं है। अंतिम समय नारायण दूदू में बिताया। प्रमुख पीठ नारायण दूदू दादू गोल नारायण के निकट भैराना पहाड़ी है जहाँ दादू जी का देहांत हुआ। यहाँ दादू जी का शव खुला छोड़ दिया गया था। दादू पंथी मरने के बाद शव को जंगल में पशु पक्षियों के लिए छोड़ देते हैं। ये विवाह नहीं करते बल्कि लड़कों को गोद लेकर शिष्य बनाते हैं। सत्संग अलग तरीका। दादू जी ने निपक आंदोलन चलाया। दादू पंथी सत्यराम कहकर अभिवादन करते हैं। दादू दयाल जी की रचनाओं का संग्रह उनके दो शिष्यों संतदास व जगन्दास ने हरडेवाणी नाम से किया। दादू दयाल ने 152 शिष्य थे जिनमें से 52 प्रमुख शिष्यों को दादू पंथ के 52 स्तंभ कहलाए। दादू जी की मृत्यु के बाद 5 शाखा बनी। खालसा गरीबदास जी दादू पंथ के उत्तराधिकारी व दादू के पुत्र थे। मुख्य पीठ नारायण दूदू नागा। प्रारंभ सुंदरदास जी नागा साधु अपने पास हथियार रखते थे। इनके आतंक से जनता परेशान हो गई तो सूर्य जय सिंह ने 1726 में इन्हें सैनिकों के रूप में भर्ती किया। विरक्त गृहस्थियों को उपदेश देते थे। उत्तरादेय स्थानधारी उत्तर भारत की तरफ चले गए। संस्थापक दादू जी के शिष्य बनवारी दास। विरक्त गृहस्थियों को उत्तरादेय स्थानधारी बनवारी दास। उत्तर में कौन गए? बनारस। उत्तर में राजस्थान से उत्तर कौन? बनारस। खा के शरीर पर भरम लगाते। खा के वस्त्र पहनते। खा का नाग उदय वीर। काल रखा के उत्तरादेय विरक्त और नागा सुंदरदास। दादू के शिष्य रजब जी जाति से पठान मुसलमान थे। मृत्यु प्रधान पीठ सांगानेर। मृत्यु और प्रधान पीठ दोनों सांगानेर में। प्रमुख ग्रंथ रजब वाणी सर्वमणि। रजब जी दादू दयाल से दुआ सुनकर विवाह करने से मना किया और पूरी जिंदगी दूल्हे के वेश में घूमकर उपदेश दिया। रजब तेज गजब किया। सिर पर बांधा मोड़ आया था हरि भजन को करे नरक की ठोर। सुंदरदास जी दौसा के खंडेला परिवार में जन्म हुआ। प्रभु पीठ व मृत्यु सांगानेर में। रजब जी और सुंदरदास जी दोनों की पीठ व मृत्यु सांगानेर में। सुंदरदास जी 1797 में 2 रुपये का डाक टिकट जारी हुआ। प्रमुख ग्रंथ सुंदर वाणी सुंदर विलास सुंदर ग्रंथावली ज्ञान समुद्र बावनी रामचटक ज्ञान समुद्र बावनी रामचटक सुंदरदास की ज्ञान समुद्र बावनी रामचटक सुंदर वाणी सुंदर विलास सुंदर ग्रंथावली। दादू जी के अन्य शिष्य मिस्किनदास पुत्र था। बगना जी सोमदास जी जगन्दास जी माधवदास जी बालेंद्र जी। विष्णु संप्रदाय प्रवर्तक जम्बो जी जम्बेश्वर। मूल नाम धनराज। पिता लॉर्ड जी माता हंसा देवी। जन्म पीपासन नागौर में 1451 में। भाद्रपद कृष्णाष्टमी जन्माष्टमी को गुरु गोरखनाथ जी जम्बो जी को भगवान विष्णु का अवतार मानते हैं। जम्बो जी विष्णु का अवतार है।
मुकाम तलवा नौका बीकानेर वैष्णव संप्रदाय का प्रमुख पीठ है। जम्बूजी की मृत्यु और समाधि स्थल है कहाँ पे? मुकाम तालवा में। मेला फाल्गुन अमावस्या आश्विन अमावस्या को सम्रातल द्वारा बीकानेर जामोजी 1485 में वैष्णव संप्रदाय के प्रतिपादन किया। अपने अन्याय को 29 20+9 उपदेश दिए जो वैष्णवी खिलाए। जामा गांव बड़ोदी। जम्बूजी के कहने पर जैसलमेर शासक जय सिंह ने यहाँ तालाब बनाया जो वैष्णवियों के लिए पुष्कर के समान है। अन्य तीर्थ रामणावास पीपाड़ जोधपुर जांगुल बीकानेर। जाम्बोजी का प्रवचन स्थल सांदरी कहलाता है। जाम्बोजी को विश्व में पर्यावरण आंदोलन के प्रथम प्रणेता कहा जाता है। हरे वृक्षों की कटाई न करने और पशु हत्या नहीं करने को कहा। सिर साटे रूंग रहे तो भी सस्तो जान। मंत्र विष्णु विष्णु भजरे प्राणी। जाम्बोजी ने नीले कपड़ों का त्याग बताया। बीकानेर में अकाल पड़ने पर दिल्ली सुल्तान सिकंदर लोधी ने इनके कहने पर हरा चारा भेजा था। सिकंदर लोधी ने जाम्बोजी के कहने पर बीकानेर में हरा चारा भेजा। प्रमुख ग्रंथ जम्ब संहिता जम सागर 29 नियम 120 शब्दावली। वाणियाँ वैष्णवी धर्म प्रकाश। इनकी वाणी जम्ब वाणी गुरुवाणी शब्दवाणी। जसनाती पर्वतक जसनाथ जी बचपन का नाम जसवंत। पिता मीर जी जानी जाट माता रूपादे। गुरु गोरखनाथ मंगेतर कलाल दे बेनीवाल। जन्म 1482 में कतिरासर बीकानेर। समाधि मुख्य केंद्र कतिरासर बीकानेर। जसनाथ जी समुदाय में 36 नियमों का पालन करते हैं। जसनाथ जी ने गोरखमाल्या स्थान पर 12 वर्ष तक तपस्या की। 1506 ईस्वी में कतिरासर में जसनाथ जी ने समाधि ली। बीकानेर के राव लोणकर्ण इन्हीं के आशीर्वाद से राजा बने। राव लोणकर्ण ने राज्य के राज चिन्ह में जाल वृक्ष लगाया। सिकंदर लोधी ने कतिरासर की भूमि प्रदान की। प्रमुख पीठ उपपीठ लिग्मा हाशिया करे। लिग्मा देश बीकानेर हंसोजी। पुंदरासर हालोजी या पालोजी। पुंदरासर पालोजी बीकानेर में। बमलू हारगियो मालासर टोडल जी। पुंदरासर पालोजी बमलू बावड़िया हारगो बमलू हारोजी मालासर टोडल जी। माला पेरेजन टक टक बाजे माला टोडल। पांचला बोयत जी नागौर में। 5 लाख 1 नागौर में बाकी सब 4 बीकानेर में। जसना की 5 पीढ़ी। लिग्मदेश्वर बीकानेर। 15 शहर बीकानेर। बमड़ू बीकानेर। मालासर टोडर जी 5 लाख बोयत जी। लिग्मदेश्वर हंसो जी 15 शहर बालोजी हालोजी बमड़ू हारोजी मालासर टोडर जी 5 लाख बोयत जी। अन्य प्रमुख संत लालनाथ जी चौकनाथ जी स्वेदास जी जियो जी। जसनाती समुदाय में अग्नि नृत्य करते हैं। जसनाती समुदाय में काले ऊन का धागा पहनते हैं। मोर पंख व जाल वृक्ष को शुभ मानते हैं। जसदास ने लोह पंख तांत्रिक का घमंड चूर किया। 1500 ईस्वी में जाम्बूजी व जसनाथ जी का मिलन हुआ। प्रमुख ग्रंथ समुद्र व कोंडा। रामनाथ जी ने यशोनाथ पुराण लिखी जो जसनाती संप्रदाय की बाइबिल है। चैत्र आश्विन माघ महीने की शुक्ल सप्तमी को लालदासी प्रवर्तक लालदासी पिता चांदमल माता समदा। जन्म 1540 में धौलीदू बलवर में। मेव जाति के मुसलमान लकड़हारे थे फिर भी राम भक्त सामर्थ्य सद्भाव के प्रतीक है। गुरु गदन चिश्ती लालदास जी गृहस्थ शादीशुदा थे। मृत्यु प्रमुख पीठ नगला जाज भरतपुर में। 1648 में समाधि है। मकबरा शेरपुर कोटपुतली बैरोड में। सर्वाधिक अन्यायी मेव जाति के मुसलमान है। इस संप्रदाय में दीक्षा लेने के लिए मुंह काला कर गधे पर बैठा कर सवारी निकल जाती है। अंत में शरबत पिलाते हैं। भिक्षा न मांगकर स्वयं परिश्रम कमाते हैं। लालदासी स्वयं परिश्रम से कमाते हैं। प्रमुख ग्रंथ लालदास जी चेतावनियाँ। चरणदासी प्रवर्तक चरणदासी बचपन का नाम रणजीत। 1703 में जन्म डेरा अलवर में। गुरु सुखदेव मुनि नाम चरणदास का। प्रमुख पीठ और समाधि दिल्ली में। 42 नियमों का पालन करते हैं। मेला बसंत पंचमी पीले वस्त्र पहनते। 2 शिष्या दयाबाई दयाबोध विनय मालिका दवा सहजोबाई सहज प्रकाश 16 तिथि। चरणदास जी ने 1739 में नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। प्रमुख ग्रंथ धर्मजाज भक्ति पदार्थ नाश के तेला ब्रह्मा ज्ञान सागर ब्रह्मचरित्र भक्ति सागर ज्ञान सावरोदय अष्टांग योग। अलगा लालगिरी चुरू
प्रधान पीठ अलगिया प्रवर्तक लालगिरी, जन्म चूरू में हुआ। प्रधान पीठ बीकानेर में। प्रमुख ग्रंथ अलग स्तुत प्रकाश। प्रणामी प्रवर्तक ब्रह्मनाथ जी, जन्म जामनगर गुजरात में। प्रमुख पीठ पन्ना मध्य प्रदेश। राजस्थान में जयपुर में। ग्रंथ कुजलम स्वरूप। नाथ संप्रदाय शैव मत संप्रदाय भगवान शिव की पूजा करते हैं। प्रवर्तक मत्स्येंद्र नाथ। राजस्थान में 2 शाखाएं। बैराग पंथ राताडूंगर पुष्कर। प्रथम प्रचारक भर्तृहरि थे। महानदी मां मंदिर जोधपुर में। राजस्थान में नाथ संप्रदाय के प्रमुख केंद्र। मंदिर जोधपुर महाराजा मानसिंह ने बनवाया। अन्य मंदिर उदय मंदिर जोधपुर है। श्री मंदिर जालोर में। लकुलिश या पशुपात संप्रदाय। लकुलिश भगवान शिव ने 24वें अवतार थे। अन्य मंदिर उदय मंदिर जोधपुर में। श्री मंदिर जालोर में। लकुलिश पशुपात संप्रदाय। लकुलिश भगवान शिव के 24वें अवतार थे। प्रसिद्ध मंदिर एकलिंग जी कैलाशपुरी उदयपुर बांडोली चित्तौड़ में। चंद्रभागा झालरा पाटन में। मेवाड़ महाराणा एकलिंग जी शैव मत को मानते थे। कानपा पंथ प्रवर्तक कानपा नाथ जलदर नाथ के शिष्य भगवान शिव पूजा करते हैं। कापाली संप्रदाय भैरव और शिव का अवतार मानकर पूजा करते हैं। चिता भस्म लगाने वाले होते हैं। राजस्थान के प्राचीन अभिलेखों में शैव धर्म सर्वप्रमुखता शिव की सर्वोच्च देवता के रूप में पूजा की जाती थी। निरंजन संप्रदाय प्रवर्तक हरिदास जी, जन्म कापड़ो डीडवाणा। मृत्यु और पीठ गाड़ा डीडवाणा। मूल नाम हरिश्री सागला। पहले डाकू थे, बाद में साधु बन गए। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि भी कहते हैं। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलग निरंजन हरि निरंजन कहा जाता है। उपदेश हरि पुरुष जी की वाणी। मंत्र राजप्रकाश। अनुनायी निहंग वैरागी जीवन व्यतीत करते हैं। घरबारी गृहस्थ जीवन जीते हैं। नवल संप्रदाय प्रवर्तक नवलदास जी, जन्म हर्षोलाभ नागौर में। गुरु करताराम। प्रमुख पीठ जोधपुर। ग्रंथ नवलेश्वर अनुभव वाणी। गुदड़ संप्रदाय प्रवर्तक संतदास जी। संतदास जी गुदड़ी से बने कपड़े पहनते हैं। प्रमुख पीठ नाथड़ा शाहपुरा भिलवाड़ा। तेरापंथी जैन धर्म की श्वेतांबर शाखा से उद्भव। प्रवर्तक भीकण जी भिक्षु, जन्म कंटालिया सोजत पाली में। आचार्य तुलसी, जन्म टिडवाणा कुचामन 1949 में। चूरू में अणुवर्ष सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इन्हीं की प्रेरणा से जैन विश्व भारती शिक्षण संस्थान लाडनू की स्थापना हुई। इन्होंने कहा, इंसान पहले इंसान फिर हिंदू या मुसलमान। पीपाजी प्रताप सिंह खींची कागरौन के शासक थे। गुरु रामानंद जी दर्जी समुदाय के आराध्य देवता। मंदिर समदड़ी बालोतरा में। गोपा टोडा टोक में। छतरी गागरौन झालावाड़ में। रामानंद जी से दीक्षा प्राप्त कर राज्य का त्याग कर दिया। संत पीपा जी ने भक्ति को मोक्ष प्राप्ति का साधन बताया। संत धन्ना जी, जन्म धुमान गांव टोल 1415 में। उनका 1425 में और इनका 1415 में। जाट परिवार में हुआ। रामानंद के शिष्य थे। राजस्थान छोड़कर बनारस चले गए। हड़पूर्व भगवान कृष्ण की मूर्ति को बोधन करवाया। मेला धुवन गांव टोक में। राजस्थान में भक्ति आंदोलन के प्रवर्तक थे धना जी। मावजी सावला गांव डूंगरपुर में। वागड़ का धनी कहते हैं। निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक। निष्कलंक संप्रदाय की प्रमुख पीठ सावला गांव में। सोम, माही और जख्म नदियों के त्रिवेणी संगम बेणेश्वर धाम की स्थापना की। जहाँ खंडी शिवलिंग की पूजा होती है। संत मावजी को यहाँ ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। संत मावजी भगवान श्री कृष्ण का रूप धारण कर गायें चराते। इनके अनुयायी इनको भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल के अवतार मानते थे। विलों में सुधार के लिए लसाड़े आंदोलन चलाया गया। इन्होंने वागड़ी भाषा में 5 बड़े ग्रंथों की रचना की। ये ग्रंथ चौपड़ा कहलाते हैं। ये ग्रंथ दीपावली के दिन बाहर निकाले जाते हैं। वह वाद विवाद शैली में लिखे हुए हैं। वागड़ का धनी हजरत बाबा शक्कर। भक्त कवि दुर्वा जन्मकारी चतर वागड़। भक्त कवि कृष्ण भक्ति के उपदेश दिए। राजस्थान का नरसिंह कहलाता है। मीराबाई राजस्थान की राजा 1498 को कुड़की में 15वीं शताब्दी में जन्म हुआ और जीवन 16वीं शताब्दी में चला। 1498 का जन्म हुआ। बचपन का नाम पेमल। पिता रतन सिंह राठौड़ बाजोली के जागीरदार थे। माता कशुब कंवर। लालन पालन मीराबाई के दादाजी राव दूधा ने किया, जो मेड़ता के शासक थे। संप्रदाय दासी पंथ या मीरा दासी संप्रदाय। विवाह राणा सांगे के बड़े पुत्र भोजराज के साथ 1516 में भोजराज के निधन होने पर मीराबाई कृष्ण भक्ति में रहने लगी। विक्रमादित्य ने मीरा को जहर देना, सांप से कटवाना, प्रताड़ित करने का प्रयास किया। गुरु संत रैदास। धार्मिक गुरु गजाधर गुर्जर गौड़। धार्मिक गुरु गजाधर गुर्जर गौड़। मीराबाई का अंतिम समय द्वारिका
के रणछोड़ राय मंदिर गुजरात में बीता, इसी मंदिर में विलीन हो गई। इनकी भक्ति का भाव दाम्पत्य भाव या माधुर्य भाव था। मीरा पदावली, मीराबाई की रचनाएं पदावलियाँ, मीराबाई की कविता, नरसिंह जी हुड़ी, रुक्मणी, मंगल, सत्यभामा जी ने रोशनु, टीका, राग गोविंद, रत्ना खाती ने ब्रज भाषा में, नरसिंह जी रुमायर, मीराबाई की आत्मकथा ग्रंथ, मीराबाई का निर्देशन लेकर संत रैदास जी काशी बनारस में निर्गुण भक्ति उपदेश दिया। मीरा के समय चित्तौड़ आए थे। मीरा मंदिर चित्तौड़ के सामने 4 खंभों की छतरी है। किनकी? रैदास जी की। वाणी या रचना रैदास जी की पर्ची, संत राणाभाई, राजस्थान की दूसरी मीरा 1504 में वैशाख शुक्ल तृतीया को हरनावा गांव डिंडवाना कुचामण में, पिता रामगोपाल जाट, माता गंगाबाई पादड़ी के संत चतुरदास जी के शिष्य। 1570 में जीवित समाधि ली। गंवरीबाई, जन्म डूंगरपुर के ब्राह्मण परिवार में, वागड़ की मीरा कहते हैं। ग्रंथ कीर्तन माला, डूंगरपुर माला और शिव सिंह ने इनके लिए डूंगरपुर में बालमुकुंद मंदिर बनवाया। भूरीबाई अलग मेवाड़ की प्रसिद्ध कृष्ण भक्त उपासक थी। जन्म सरदारगढ़ राजसमंद में। कर्माबाई, जब कालवा गांव डीडवाना कुचामण भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को खिचड़ा खिलवाया था, जिसकी याद में आज भी उड़ीसा के जगन्नाथपुरी मंदिर में भगवान को खिचड़े का भोग लगता है। राजस्थान की राधा मीराबाई, राजस्थान की दूसरी मीरा राणाबाई, वागड़ की मीरा गंवरीबाई, मत्स्य की मीरा समानबाई, चारण अलवर की। हस्तकला है। राजस्थान को हस्तकलाओं के आगर के रूप में जानते हैं। हस्तकला हस्तशिल्प उद्योग कुटीर उद्योग है। थेवा कला प्रतापगढ़, हर एक कांच पर सोने का चित्रांकन थेवा कला पर 2002 में 5 रुपये का डाक टिकट जारी किया गया। प्रतापगढ़ रियासत के राजा सावंत जी के समय राज सोनी परिवार ने इस कला से बनी पहली कलाकृति सावंत सिंह को भेंट की। सोनी परिवार इस कला को गुप्त रखते हैं। कलाकार नाथूजी सोनी थेवा कला के जनक कहे जाते हैं। महेश राज सोनी 2015 में पद्मश्री और गिरीश कुमार। मीनाकारी जयपुर की सोने के आभूषणों में रंग भराई। उद्भव पर्शिया ईरान, जयपुर के राजा मानसिंह प्रथम लाहौर से 5 कारीगर जयपुर लाए थे मीनाकारी के। कलाकार कुदरत सिंह 1488 में पद्मश्री मिला। मुन्ना लाल दुर्गा सिंह, मुन्ना लाल और दुर्गा सिंह किसके हैं? मीनाकारी के। मैं मुन्ना लाल, मैं मीनाकारी, दुर्गा सिंह मीनाकारी। पीतल पर मीनाकारी जयपुर अलवर की, चांदी की नाथद्वारा पीतल पर जयपुर अलवर, चांदी की नाथद्वारा तांबे पर भीलवाड़ा, सोने पर प्रतापगढ़, मार्बल पर जयपुर में। पीतल पर मीनाकारी कहाँ है? जयपुर अलवर की। टेराकोटा मोलाला गांव राजसमंद, मिट्टी की मूर्तियां बनाई जाती है। चावल की भूसी व गधे की लीद मिलाकर बनास नदी की मिट्टी का प्रयोग जो सिरेमिक जैसी होती है। कलाकार मोहन कुमार 2012 में पद्मश्री। खेमराज और राजेंद्र कुमार। दिनेश चंद्र को तुलसी पुरस्कार मिला एमपी से। ब्लू पोट्री मोलेला कला के थे जो। ब्लू पोट्री कामचीनी, चीनी मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी। उद्भव पर्शिया ईरान, भारत में इसका प्रचलन अकबर के समय हुआ। दिल्ली निवासी भोला नाम के व्यक्ति ने यहाँ कार्य चूड़ामन व कालू नाम को सिखाया, जो कला को आज जयपुर लाए। महाराजा राम सिंह द्वितीय के शासनकाल में ब्लू पोट्री की शुरुआत हुई। नीला रंग कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग होता है। 1974 में महमूद सीकर के कृपाल सिंह शेखावत को ब्लू पोट्री के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया। महिला कलाकार नातीबाई, ब्लू पोट्री की महिला कलाकार नातीबाई। अन्य कलाकार गोपाल सैनी, जमुना प्रसाद, भगवान साई, हनुमान साई। जमुना प्रसाद, भगवान साई, हनुमान साई, गोपाल सैनी। रामगढ़ अलवर ने ओम प्रकाश गाल्व, क्ले पोट्री डिजाइनर, मिट्टी के पात्रों के कलाकार। ओम प्रकाश गाल्व रामगढ़ अलवर के क्ले पोट्री के कलाकार। सुनहरी सवर्णी पेंटिंग बीकानेर की। कागजी अलवर की, बहुत पतली परत वाले बर्तन बनते हैं कागजी में। ब्लैक पोट्री कोटा और सवाईमाधोपुर की। बंदे जयपुर के प्रसिद्ध है। कपड़े को बांधकर डिजाइन तैयार किया जाता है। बांधो और रंगो, टाई एंड डाई भी कहते हैं। बंदेज की साड़ियाँ जोधपुर की। चुनरियाँ जयपुर जोधपुर की। लहरिया जयपुर का प्रसिद्ध है। कपड़े पर विभिन्न प्रकार के रंगों की लहरें, यदि धारियाँ एक दूसरे को काटती है तो वो मोटड़ा, एक और है तब तो लहरिया, और एक दूसरे को काटती है तो मोटड़ा। मोटड़ा जोधपुर का प्रसिद्ध है। जयपुर का राजशाही लहरिया, समुद्र लहरिया प्रसिद्ध है। जरी की साड़ी कहाँ की है? जयपुर की। जरी साड़ी जयपुर की। दाबू प्रिंट अकोला चित्तौड़ का। छिपा जाति द्वारा कपड़े के जिस स्थान पर रंग नहीं चढ़ाना हो उसे दबा देते हैं। मोम का दागू सवाईमाधोपुर। मिट्टी बालोतरा, बालोतरा मिट्टी है ज़्यादा। मोम कहाँ पे? सवाईमाधोपुर में। गेहूँ के बीदन बगरू और सांगनेर में। जयपुर में ही होते हैं गेहूँ के बीगण बगरू और सांगनेर में। पावरलूम बालोतरा में। कपड़े का काम बालोतरा में होता है, इसलिए पावरलूम छपाई बालोतरा की। अदरक प्रिंट
बाड़मेर कपड़े पर लाल और नीले रंग की छपाई होती है। अदरक प्रिंट। मलेरी प्रिंट बाड़मेर की कथई व काले रंग की छपाई होती है। सांगानेरी प्रिंट सांगानेर जयपुर में लोकप्रिय है। मुन्नालाल गोयल सांगानेर मुन्नालाल गोयल सांगानेरी प्रिंट सांगानेर जयपुर की हेडब्लॉक प्रिंटिंग तकनीक से कपड़े पर फूलों की बारीकी का काम होता है। बगरू प्रिंट बगरू जयपुर की बेल फूलपत्ती पशु पक्षियों की छपाई। प्रसिद्ध कलाकार रामकिशोर चिंपा बगरू का है। बगरू स्याह बेकर काला लाल छपाई के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ सूती कपड़े पर हाथ के ठप्पे हेडब्लॉक प्रिंटिंग से प्राकृतिक रंगों का उपयोग कर छपाई की जाती है। आजम या जाजम प्रिंट आकोला चित्तौड़ की प्रसिद्ध है। भोडल की छपाई भीलवाड़ा की अब्रक से छपाई करते हैं। अब्रक को स्थानीय भाषा में भोडल कहते हैं। कोटा डोर या मसूर या साड़ी कोटा डोर या कैसन कोटा मसूर या साड़ी कैतन कोटा। कोटा के झाला झाले सिंह ने मैसूर से कुछ बुनकरों को बुलाया जिसमें महमूद मसूर या साड़ी बनाने का काम करता है। मलागिरी या मल्लगिरी कई रंगों के मिश्रण से कपड़ा तैयार किया जाता है। भूरे रंग की प्रधानता होती है। कपड़े लंबे समय तक सुगंधित रहते हैं। महाराजा राम सिंह द्वितीय के अंगर की अभी तक सुगंधित है। मल्लगिरी है मलागिरी। पोमचा करते हैं कमल फूल युक्त ओढ़नी। बच्चा होने पर माँ द्वारा पहना जाता है। पुत्र होने पर पीले रंग का पुत्री होने पर गुलाबी रंग का पोमचा पहनते हैं। जयपुर और शेखापट्टी का प्रसिद्ध है। हड़ौती क्षेत्र में विधवा महिला काले रंग की ओढ़नी पहनती है जिसे चीड़ का पोमचा कहते हैं। काले रंग की ओढ़नी चीड़ का पोमचा को बोलचाल की भाषा में पीड़ा कहते हैं। पोमचे का प्रकार पाटोदा लूंगड़ा लक्ष्मणगढ़ सीकर का प्रसिद्ध है। गलीचे जयपुर के आमेर शासक मानसिंह प्रथम ने राजस्थान में गलीचा बनाने की पहल की। नमदे टोक के मूल कला ईरान की है। दरिया लाण दोसा की टाकला नागौर का सालाबाज जोधपुर का। दरिया लाण दोसा की टाकला नागौर का सालाबाज जोधपुर का। गोटा महिलाओं के कपड़ों के बाहर की तरफ गोटे लगाए जाते हैं। चौड़ा गोटा हो उसे लप्पा व कम चौड़ा वाले गोटे को लप्पी कहते हैं। लपा लपी किरण बागली गोगलू बांकड़ी बीजा गोटे के प्रकार है। खंडेला शिखर गोटे के लिए प्रसिद्ध है। गुलाल गोटा जयपुर का प्रसिद्ध है। बातिक कपड़े पर कच्चा चित्र बनाकर उसके ऊपर मोम का लेप कर देना खंडेला शिखर का प्रसिद्ध है। पट चित्रण शाहपुरा भीलवाड़ा का छिंपा जाति की जोशी चित्रों द्वारा पट चित्रण किया जाता है जिसे फड़ कहते हैं। पट कपड़े पर चित्र बनाकर लोक देवता की कथा प्रस्तुत करना। कलाकार श्रीलाल जोशी शाहपुरा भीलवाड़ा के। इन्होंने 2006 में पद्मश्री मिला। पार्वती जोशी प्रथम महिला चित्रकार। कल्याण जोशी सबसे लोकप्रिय सबसे छोटी पड़ बाबूजी की। सबसे पुरानी व सबसे बड़ी पर देवनारायण जी की। सबसे लोकप्रिय व छोटी बाबूजी की। सबसे पुरानी व सबसे बड़ी देवनारायण जी की। बादला जोधपुर निर्मित जस्से से निर्मित पानी रखने की बोतल। तारकशी की देवर नाथ द्वारा राजसमंद की। चांदी के पतले तारों के आभूषण। कोपदगिरी फौलाद लोहे की वस्तुओं पर सोने के पतले तारों की कढ़ाई। यह कला दशमीक से पंजाब लाई गई। मुगलों के समय वहां से राजस्थान आई। जयपुर प्लस अलवर की प्रसिद्ध है। तैनीसा डिजाइन को गहरा खोदकर उसमें पतले तार भरते हैं। उदयपुर प्लस अलवर में यह कार्य करते हैं। तलवार सिरोही की तलवार के नाम भोंगड़िया 2 गांठ वाली तलवार। ठेरना या कुलाबो खमदार पत्ती वाली तलवार। सांकेला पाते पर जलेबी के समान आवड़ नालदार। मेवाड़ में बिगोत का लोहो युक्त प्रयुक्त किया जाता है। लाख का काम जयपुर व जोधपुर का। लाख की चूड़ियाँ मोकड़ी कहलाती है। चूड़ियाँ बनाने वाले को लक्करा तथा बेचने वालों को मणिया कहते हैं। कांच की चूड़ी को कातरिया कहते हैं। हाथी दांत की चूड़ियाँ जोधपुर। हाथी दांत के खिलौने मूर्तियाँ जयपुर उदयपुर की। मारवाड़ में हाथी दांत के खिलौने को बंगुड़िया कहते हैं। हाथी दांत का खिलौना मारवाड़ में बगड़िया कहलाता है। गोपन पक्षियों को उड़ाने और पशुओं को खेत से बाहर निकालने के लिए दूर से पत्थर ढगलियाँ फेंके जाते हैं। उस्ता कला मनवती कला बीकानेर की। ऊँट की खाल पर सुनहरा चित्रांकन किया जाता है। कलाकार उस्ताद कहलाते हैं। अनूप सिंह के समय उस्ताद लाहौर से लाए गए। कलाकार हिसाबुद्दीन उस्ताद 1985 में पद्मश्री। रुकनुद्दीन उस्ताद मोहम्मद हनीफ। उस्ता कला का विकास 1975 में बीकानेर में उस्ता कैमल हाइड केंद्र की स्थापना की गई। मतरण कला अपने आप को मतरण जैन समुदाय यानी महात्मा कहते हैं। पौराणिक किताब पर देवी देवताओं के भित्ति चित्र बनाने की कला है। बीकानेर चित्रशाला के विकास में योगदान है। कलाकार मुन्नालाल और मुकुंद। कश्ताकारी कला विभिन्न धागों से कपड़ों पर जो डिजाइन बनी जाती है उसे कश्ताकारी कहते हैं। प्रमुख केंद्र है बाड़मेर जैसलमेर। बाड़मेर की रूमा देवी प्रसिद्ध है कश्ताकारी के लिए।
मूर्तिकला जयपुर की संगमरमर की मूर्तियाँ, जयपुर की लाल पत्थरों की मूर्तियाँ, थानागाजी अलवर सिकंदरा दौसा। कलाकार अर्जुन लाल प्रजापति 2010 में पद्मश्री। बांसवाड़ा में तलवाड़ा गांव में सोमपुरा जाति के मूर्तिकार काले संगमरमर की मूर्तियाँ बनाने हेतु प्रसिद्ध है। पिछवैया नाथ द्वारा राजसमंद की भगवान श्री कृष्ण के जीवन से संबंधित घटनाओं का चित्रण। मूर्ति के पीछे कपड़ों पर चित्रकारी, कलाकार लच्छीराम घनश्याम, कैलाश शर्मा, नरोत्तम शर्मा। पाने नाथ और राजसमंद है। कागज पर देवी देवताओं के चित्र है। श्रीनाथ जी का पाना सर्वाधिक कलात्मक होता है। भांकला ऊँट के बच्चे को तोड़िया कहते हैं, जिससे मुलायम बालों को सूत के साथ धागा मिलाकर बढ़िया कपड़ा तैयार किया जाता है, जिसे भागला कहते हैं। ऊँट के सजावट की वस्तु तंग मोर का गोरबंद, पिलान, झटपटी, जसोल बालों तथा पशुओं के बालों को जट कहा जाता है। बकरी के बालों से बनती है। इस उद्योग को जिरोई भागला गंदा कहते हैं। कढ़ाई रंग बिरंगे धागों से कपड़ों पर कलात्मक चित्रण होता है। भरत सूप रुमजी आरी कढ़ाई से संबंधित है। छोटी छोटी बिंदी की कढ़ाई मुकेश कहलाती है। कढ़ाई का कार्य जरदोशी व सुनहरा तार का प्रयोग होता है, इसे कलाबूत कहते हैं। रूपाली स्वर्णिम छपाई किशनगढ़, चित्तौड़ और कोटा की। हाथ से कागज निर्माण सांगानेर, मोती भारत जालोर में मोतियों का उपयोग कर डिजाइन बनाना। कुंदन कला जयपुर की सोने के आभूषणों में रत्नों की जड़ें होती है। कावड़ चलता फिरता काठ का मंदिर है, जिसके कई द्वार होते हैं। बसी चित्तौड़ में खैराती जाति के लोग कावड़ बनाने का कार्य करते हैं। कलाकार मांगीलाल मिस्त्री, द्वारिका प्रसाद, जहांगीर, सत्यनारायण सुतार। एवं बसी चित्तौड़ में लकड़ी से बनी छोटी मंदिरनुमा आकृति, इसे मिनिएचर वुडन टेम्पल भी कहते हैं। देव झूलनी, जल झूलनी एकादशी को बेवाण की झांकी निकाल जाती है। बसी की काष्ठकला के जन्मदाता प्रभात जी सुतार है। कलाकार जमनालाल सुतार, द्वारका प्रसाद। कोटियाँ ग्रामीण क्षेत्रों में अनाज भंडारण के लिए निर्मित है। व्हील ग्रामीण क्षेत्र में दैनिक उपयोग की वस्तु, बर्तन रखने के लिए। जैसलमेर में ज़्यादा प्रचलित घोड़े की लीद चिकनी मिट्टी से बनती है। केसले लेटा गांव जालोर के। बू नराता नागौर मिट्टी के खिलौने गुलदस्ते बनाने के लिए प्रसिद्ध है। कठपुतलियां लकड़ी के खिलौने। उदयपुर के लोककला मंडल मंदिर उदयपुर देवीलाल सामर के नेतृत्व में कठपुतलियों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दी। लोककला मंदिर की स्थापना 1952 में देवीलाल सामर ने की। तीर कमान, बॉडी कमान डूंगरपुर, चंद्र जी का गढ़ा बांसवाड़ा। रमकड़ा उद्योग गुलियाकोट डूंगरपुर। पत्थर के खिलौने बनाए जाते हैं। मिरर वेयर चोटन बाड़मेर का। कपड़े पर कांच लगाना सर्वाधिक कार्य जैसलमेर में। पेच वर्क शेकाटी कपड़े पर कपड़ा लगाना। एप्लिक कपड़े पर कपड़े के रंगीन टुकड़ों को एक साथ सिलाई करना। ओडिशा का पिंपली शिल्प एप्लिक नाम से जाना जाता है। ओडिशा का पिंपली शिल्प एप्लिक नाम से। मोदड़ी जूतियाँ भीरमा जालोर की। दूल्हे दुल्हन की जूतियों को बिनोटा कहलाती है। सुंगड़ी नसवार ब्यामर की। छाते फालना पाली की प्रसिद्ध है। सांझी श्राद्ध पक्ष में बनाई जाती है। कुंवारी कन्या दीवार पर गोबर से आकार बनाती है, उसे कांच के टुकड़े चूड़ी मोती लाग से सजाती है। सांझी को माता पार्वती का रूप मानकर अच्छे वर्ग की कामना के लिए करती है। मांडना घर की दीवार, चौखट, आंगन, चबूतरे पर मांडे जाते हैं। कोई तीर्थ यात्रा कर सकुशल घर लौटता है, इस खुशी में पुष्कर पेड़ी पतवारी मांडी जाती है। विवाह के अवसर पर वर के घर लौटने पर पतवारी की जाती है। घोड़लिया पशुओं की पहचान के लिए दागने की क्रिया को अटेरना, दाग के निशान को घोड़लिया। दागने की क्रिया अटेरना, जीमने की क्रिया अटेरना और दाग घोड़लिया। आम के पापड़ बांसवाड़ा। खुशबूदार मेथी पान मेथी नागौर की राष्ट्रीय मसाला में शामिल है। ऊनी कंबल जयपुर जोधपुर बाड़मेर बीकानेर। मौन बैठता नागौर में। मिट्टी के बने मटके कलाई। पीतल तांबा आदि धातुओं के बर्तनों पर की जाने वाली चमक कलाई कहलाती है। पीतल तांबा के धातुओं पर बर्तनों पर चमक कलाई। पीतल के बर्तनों पर मुरादाबादी गांव जयपुर का। पीतल के टप्पे अनूठे बर्तन बालाहेड़ी गांव महुआ दौसा। खेती के औजार नागौर राजस्थान की धातु नगरी। मेहंदी शोधत पाली की। खेल का सामान हनुमानगढ़ का। पाव रजाई जयपुर की। एक पाव की होती है 250 ग्राम। लकड़ी का नक्कादीदार फर्नीचर बाड़मेर। लकड़ी के दरवाजे सी कबाड़ी के। लकड़ी के झूले जोधपुर के। काष्ठ पर कलात्मक शिल्प जेटाना डूंगरपुर की। राजस्थान की राज्य मिठाई घेवर पंडारी मोदक पापड़ भुजिया रसगुल्ला चमचम नमकीन बिना में। मावा कचौरी प्याज कचौरी मिर्ची बड़ा जोधपुर का। भंडारी मोदक पापड़ भुजिया रसगुल्ला चमचम नमकीन बीकानेर की।
मावा कचौरी, प्याज कचौरी, मिर्ची बड़ा। जोधपुर राजस्थान का प्रथम हस्तशिल्प नीति 17 सितंबर 2022। विलुप्त हो रही कलाओं को पुनर्जीवित करना, रोजगार के अवसर प्रदान करना। राजस्थान राज्य हथकरघा विकास निगम जयपुर में 1984 में बुनकरों को कच्चा माल उपलब्ध करना। शिल्प डिजाइन व विकास केंद्र जयपुर में। राजस्थान लघु उद्योग निगम राजसी को जयपुर में 3 जून 1961 को हस्तकला उद्योग को सर्वाधिक संरक्षण देने वाली संस्था है। शिल्प वस्तुओं को राज्य स्तरीय शोरूम के माध्यम से बेचती है। हैंडलूम मार्क हैंडलूम कपड़ों की प्रामाणिकता बताता है। हैंडलूम मार्क हैंडलूम कपड़ों की प्रामाणिकता बताता है।